हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पिंकी नॉलेज ट्री चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सफर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या आपको पता है कि हम जो गिनती गिनते हैं वे कितनी तरह की होती हैं? आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं से लेकर अपरिमेय संख्याओं तक सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही कम समय में बताऊंगी कि परिमेय संख्या क्या होती है और कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक नई संख्या को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको गणित से डर लगता है तो फिक्र मत कीजिए। आज हम एक एक सवाल को इतने आसानी तरीके से समझेंगे कि आप उसे कभी भी नहीं भूल सकेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो बच्चों, संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में होती है, जहां जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और p और q का HCF निकाले तो क्या आना चाहिए? 1। जैसे कि मैं अगर लिख दूं 4/5, तो आप देख सकते हैं 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आता है? करते हैं 4 को, 4 बराबर 4 गुना 2 गुना 1। और 5 को अगर करें तो 5 गुना में 1 आता है। अब देखिए इन दोनों का HCF क्या होता है? जो हमारा एलसीएम लेने पे दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या होती है वही हमारा HCF होता है। तो देखिए इसमें भी 1 निकला और इसमें भी 1 निकला, यानी कि इसका HCF कितना हुआ? 1 हुआ। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में नहीं होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे और आसान तरीके से समझाया है, आप लोग पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, जो रूट में संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे कि 3 का वर्गमूल कोई है ही नहीं, 5 का भी वर्गमूल नहीं है, 2 का भी वर्गमूल नहीं है। ये हमेशा अपनी रूट में ही अपने आप से ही कटेंगी ये संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? ये काल्पनिक संख्या भी रूट में ही होती है, लेकिन रूट के अंदर भी माइनस लग जाता है। जिस भी रूट के अंदर संख्या के साथ अगर माइनस लगी हो तो वो हमारी कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या। आप इसे 10वीं कक्षा में आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन उतार लिया, देख सकते हैं। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल, लिख देते हैं आंसर। आंसर लिखते हैं हम। पूछ रहे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछा क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा शून्य। जब भी कोई संख्या लिखते हैं उसके नीचे अगर कुछ नहीं होता तो हम उसको एक मान लेते हैं। कोई भी संख्या होती है तो उसके नीचे बटे में अगर कुछ नहीं दिया होता तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए मैंने p, ये हो गया 0 क्या है? p है, और 1 क्या है? मेरा q है। देखो मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो बोल रहा है कि
क्यू नॉट इक्वल 0। तो यहाँ देखिए क्यू जो है मेरा, क्यू 0 के बराबर है, नहीं है। पी हमारा 0 हो सकता है लेकिन क्यू बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो क्यू है वो क्या है, 1 है, और पी हमारा क्या है, 0 है। मान लो हम जैसे लिखते हैं 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख देते हैं। इसी तरह हमने 0 लिखा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया। तो ये किसके बराबर हो गया, पी बटे क्यू के। क्वेश्चन में ये पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 लिखा मैंने, शून्य, शून्य के नीचे कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 विराजमान होता है, तो मैंने 1 लिख दिया बटे में। अब ये किसके रूप में हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, देखिए। और जो क्यू है 0 नहीं होना चाहिए, लिखा भी है साफ साफ, देखिए क्यू में मेरा 1 आ गया, 1 है मतलब 0 नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि 3 और 4 संख्या दी है, जिनकी 3 और 4 के बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6। और कौन सी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। मतलब कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें बतानी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आंसर। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जितनी संख्याओं में से हमें जितनी संख्या बोली होगी, जिन दो संख्याओं में जितनी संख्या हमें ज्ञात करने को बोला होगा, जितनी परिमेय संख्या, उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। जैसे 6 बोला है तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 7। 7 हो गया। जितनी संख्या हमें बोली होगी उतनी संख्या में से हम 1 को प्लस कर देंगे, उतनी संख्याओं में। चाहे अगर जैसे मान लो 3 और 4 के बीच में अगर यहाँ पे 7 बोला होता तो 7 में हम 1 प्लस कर देते हैं, 7 प्लस में 1 तो बराबर 8 हो जाता। लेकिन हमें 6 बोला है तो 6 में 1 जोड़ेंगे। 6 बोला है, 6 परिमेय संख्या, तो 6 में मैंने 1 जोड़ दिया तो 7 आ गया। तो जो ये है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो जो हमने ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो गया। तो 7 को हम 3 और 4 से गुना कर देंगे। 3 गुना में, इसको हम 7/7 कर लेते हैं ऐसे। जितनी संख्या बोलेगी उसमें 1 जोड़ना है, फिर उसको इस तरीके से लिखना है, 7/7। तो हम इसको गुना कर देते हैं, 7/7। इधर 4 बोला है, 3 और 4 के बीच में बोला तो इधर इधर हम 4 से भी गुना कर लेते हैं। 4 गुना में 7/7। अब गुना कर लेते हैं, देखिए 7 कितना होता है, 21। 21 लिख दिया, बट्टे में 7 है तो हमने 7 लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाओगे तो 7 गुना 7 ही होता है, तो आप समझ सकते हैं, इतने समझदार तो आप भी हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। तो इधर क्या होता है, 28 और बट्टे में 7। अब हमें कितनी संख्या बोली है, 6 परिमेय संख्या बोली, तो हम ज्ञात कर लेते हैं, सिंपल सा तरीका है। 21 है तो 21 बट्टे इधर 7 लिखते हैं, 21 से 1 बढ़ाते जाइए, 21, 22/7, कोमा भी लगाते जाना, 22, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर आता है 27, 27/7। लास्ट क्या है हमारा, 28, तो 28/7। अब देखिए 6 परिमेय संख्या बोला है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों के बीच में हमने 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली है। ये बुक में आंसर थोड़ा अलग होगा, लेकिन हर टीचर का अलग अलग आंसर आएगा बच्चों, तो इसमें आप लोग घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रश्नावली 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी कितनी संख्या बोली है, 5 संख्या। मैंने बताया था कि जितनी संख्या ज्ञात करने को बोलेगी उसमें एक संख्या हमें जोड़ देना है। तो 5 है तो 5 में हम 1 प्लस करते हैं तो कितना आ गया, 6। यानी कि 6/6 आंसर आ गया। तो इस 6 को हम 3/5 और 4/5 से गुना कर देते हैं, तो लिखते हैं 3/5
गुना में 6/6। देखिए 6 मैंने कहाँ से लेकर आई हूँ, 5, 5 इधर है, 5 में एक जोड़ दिया, जितनी संख्या बोलेगी उसमें एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा। 6 से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या है, 4/5 गुना में वही 6/6। अब गुना कर दीजिए, 3 छिक्के 18, 18/5 छिक्के 30। इधर होते हैं 4 छिक्के 24 और 5 छिक्के 30। अब हमें इन दो संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कर लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला है ज्ञात करने को, तो हम कर लेते हैं प्रश्नानुसार। एक एक बढ़ाते जाइए। 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 18/30 लिख दिया। एक एक बढ़ाइए, 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, फिर क्या 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर आता है 23/30, फिर क्या आता है लास्ट में 24/30। अब देख लीजिए 5 बोला था, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। इन दोनों संख्याओं के बीच में हमने कितनी संख्या ज्ञात करी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। सबसे आसान और इजी तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बच्चे नए आए हैं वो भी, और बाकी जो भी बच्चे सीख रहे हैं उन वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी क्लास 9th का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 समझ आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ, को पूरा देखिएगा। प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, दोबारा इसको हल करके देखते हैं कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। हल करने के बाद हम बताएंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो लिखते हैं इधर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग को पता नहीं है तो ध्यान से जाकर उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग को सब पता चल जाएगा। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है और आगे कंटिन्यू रहती है। 1 2 3 4 5, आगे ये कभी खत्म नहीं होती। आगे ये डॉट डॉट लगा दीजिए, मैं कितनी संख्याएं लिखूंगी, इसलिए यहाँ से मैंने डॉट डॉट लगा दिए ताकि आप लोग को पता चले आगे ये क्या है, अनंत तक जाती है। तो देख सकते हैं आप। और दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक तो हमने लिख लिया, पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो उसको भी लिखते हैं। कौन सी होती है पूर्ण संख्या, आप लोग जाइएगा मत, हम आपको ध्यान से बताते हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6, आगे भी इसको भी डॉट डॉट कर दीजिएगा। जो पूर्ण संख्या भी वही होती है जो 0 से शुरू होती है और आगे ये कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो आप देखिए इसमें बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या में मिल रही है, जी बिल्कुल मिल रही है। क्या है, एक, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ से मिल रही है कि नहीं, ये रहा, प्राकृतिक संख्या भी इसमें मिलती है। तो इसमें ये पूछा है कि ये सत्य है या असत्य, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। इधर हम लिख देते हैं बिल्कुल सत्य है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या होती है। देख सकते हैं जो भी प्राकृतिक संख्या में जितनी भी संख्या इसमें थी वो पूर्ण संख्या में मिल रही है, तो इसलिए हम इसे हम कह सकते हैं कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो में मेरे देख सकते हैं जाकर। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है। सबसे पहले इसको भी हम हल करते हैं, हल करके बताएंगे कि ये सत्य है कि असत्य है। पेन को क्या हो गया,
तो चलिए हल करते हैं इसे। पूर्णांक बोला है, पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं। तो लिखते हैं इधर पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हम पहले देख लेते हैं। तो जो माइनस प्लस में होती हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, बीच में हमारा सेंटर होता है 0। फिर उसके बाद कौन सी होती है, प्लस की संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, आगे ये भी अनंत रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो देख सकते हैं इसमें माइनस और प्लस की जो संख्याएं शामिल हैं। अब हमें क्या पूछा है कि पूर्ण संख्या होती है या नहीं, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है उसको भी देख लेते हैं। इधर लिखते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो जो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, आगे ये भी चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देख सकते हैं खुद ही कि जो पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या में मिल रही है, कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। देखिए ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या कोई भी है पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं। इधर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये माइनस माइनस वाली संख्या एक भी नहीं मिल रही है। तो कैसे हो सकता है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ये कौन सा, ये इस कथन को हम कहेंगे असत्य। क्या है ये, असत्य। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, असत्य। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। 9th क्लास में जो बच्चे आने वाले हैं इस साल, जो बच्चे 9th में पढ़ेंगे 2026 में, उनके लिए खासतौर पे वीडियो शुरू किया है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसको भी हम सबसे पहले हल करते हैं, जब हम बताएंगे कि ये सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो परिमेय संख्या हम लिखते हैं परिमेय, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है बताओ बच्चों। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि लिख दिया मैंने, जैसे इधर 4/5, 2/1 लिख दिया, ठीक है, 5/6 लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने मान लो 0/2। अब इसमें बोला है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है उसको भी देख लेते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है उसको भी लिख लेते हैं। जो 0 से शुरू होती है, बार बार बता चुकी हूँ सारे क्वेश्चनों में, जो 0 से शुरू होती है और आगे ये कंटिन्यू रहती है, 1, 2, 3, 4, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने मैंने लिख दिया परिमेय संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या देखिए इधर p/q के रूप में है, जो बट्टे में आती है संख्या, और जो पूर्ण संख्या वो सिंपल इस तरीके से है। तो ये तो बिल्कुल अलग है, ये बट्टे में आ गई और ये देखो सिंपल है। तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि ये परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि यह अभिकथन, यह अभिकथन असत्य है, असत्य है। तो आज मैंने आपको 9th क्लास का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 करा दिया। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ये जब तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे भी पता लग जाए, प्रश्नावली 1.1 उसे भी समझ आ जाए। तो आगे भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर भेजें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।